फिर से आज न्यू टॉपिक पे बात आ गया। एक भाई ने कमेंट किया था कि लोग दुख में रोते क्यों और सुख में हंसते क्यों हैं। तो ये हम लोगों को सिखाया गया है बचपन से। मान लो अगर हमको बचपन से सिखाया नहीं जाता कि 2 रुपया होता है, 1 रुपया होता है, 10 का सिक्का होता है, तो हम लोग ये सीख पाते। या हमको ये नहीं सिखाया गया होता कि हमको स्कूल जाने से ज्ञान मिलता तो हम जान पाते। नहीं, जो हमको सिखाया जाता है हम वो वही करते हैं। तो यही बात है, जब हम दुख में होते हैं ना तो लोग हम लोग के चारों तरफ घेर लेते हैं और दुखी वाला बात बोलते हैं। जब आप खुश में रहिएगा ना तो आपको आसपास के लोग खुशी वाली बात बोलेंगे, जिससे आप खुश होते हैं। यही कारण है कि दुख में आदमी दुख रहता है और सुख में सुख रहता है। और इसका डिटेल बताते हैं। अब एग्जाम्पल से ले लो। मान लो तुम कल एग्ज़ाम देने गए, आपका एक पेपर बहुत ही बढ़िया से निकला। जो मैथ का पेपर था बहुत ही बढ़िया निकला। इतना बढ़िया निकला कि आपने उस दिन तैयारी ही नहीं की अगले एग्ज़ाम के लिए। जब आप अगले एग्ज़ाम में पहुँचे तो आपने सोचा कि अरे मैथ जैसे आसान क्वेश्चन था वैसे ही आएगा दूसरे सब्जेक्ट में भी। आपने तैयारी नहीं की। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे, जब आप अपने कॉपी को पलटे, उसी वक्त आपको पता चल गया। जब एक ही बार खुश नहीं होना चाहिए इंसान को, क्योंकि खुशी एक ही पल का होता है, उसके बाद तो दुख ही दुख होता है। तो खुशी उसी वक्त था। तो वहाँ आप सोचेंगे कि वो बंदा के देखो किसका मैथ अच्छा नहीं गया तो वो बढ़िया से गया होगा। मान लो ये बात समझो पहले। मान लो तुम्हारा एक एग्ज़ाम बढ़िया निकला तो तुम सोचोगे कि मेरा ये एग्ज़ाम बढ़िया निकला तो अगला भी निकलेगा। तुम यही सोच के टाल दोगे। और मान लो किसका पहला एग्ज़ाम ही ख़राब निकला, मतलब मान लो मैथ में उसको 100 नंबर का बनाना था, उसमें वो 85 नंबर बनाया। तो वो क्या सोचेगा कि कल मैंने जैसे ही 50 नंबर का बनाना वो अपना गलती खोजेगा कि मैंने कहाँ कहाँ गलती किया और कहाँ टाइम मेरा वेस्ट हुआ। तो वो देखेगा, वहाँ से मैनेज करेगा और अगले पेपर के लिए इतना अच्छा से तैयारी करेगा कि वो उस वो मैथ वाला पेपर का मैनेज करके वो दूसरे वाले पेपर में मैनेज कर देगा, जिससे उसका नंबर उतना ही रहेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत जो ज़्यादा पढ़ता है वो ज़्यादा नंबर क्यों लाता है और जो कम पढ़ता है वो कम नंबर क्यों लाता है। और कभी कभी इसका विपरीत हो जाता है। जो ज़्यादा पढ़ता है ना वही कम नंबर लाता है और जो कम पढ़ता है वही ज़्यादा नंबर लाता है। इसमें एक लॉजिक है। तो लॉजिक ये है कि देखो, जो ज़्यादा पढ़ता है तो पूरा बुक का निचोड़ पढ़ता है। मतलब क्या पढ़ता है? बुक का निचोड़। पूरा बुक का वो इतिहास, भूगोल, मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक बुक का पूरा पढ़ता है। उसमें वो इतना चीज़ पढ़ता है तो उसका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। टॉपर सोचता है कौन सा क्वेश्चन आएगा सभी पढ़ लेंगे। वो सभी पढ़ते पढ़ते उसका दिमाग कंफ्यूज आ जाता है। इसी से वो जाता है एग्ज़ाम देने तो वहाँ क्वेश्चन देखता है जिस उससे बनेगा भी, वहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि इसका आंसर मैं कितना लाइन में लिखूँ कि इतना नंबर देगा। तो वहाँ वहीं कंफ्यूज हो जाता है। और एक बैक बेंचर, मतलब जो नहीं पढ़ता है, उसके साथ क्या होता है, तो वो जब एग्ज़ाम आने वाला रहेगा ना 1-2 महीना, उसके बाद वो मोबाइल उठाएगा या कोई भी प्लेटफॉर्म में लेगा या ऑनलाइन क्लास लेगा और उसमें 1-2 महीना वीडियो देखेगा। इतना जमकर वीडियो देखेगा, वो सोचेगा कि मेरा 8 महीना बर्बाद गया, तो 2 ही महीना में मैनेज कर देता। और वो मैनेज कर देता है क्योंकि वो उसके मन में जुनून रहता है कि मैं 2 ही महीना में पूरा करके दिखाऊँगा। और वो जाता है टॉपर से ज़्यादा नंबर लाता है। उसके मन में था कि मैं 2 ही महीना में निकाल लूँगा और टॉपर के मन में था कि कौन क्वेश्चन आएगा। यही क्वेश्चन उलझा उलझी हो जाता है और टॉपर कम नंबर लाता है और जो पढ़ता है वही ज़्यादा नंबर लाता है। तो हम लोग को अपने जीवन में इससे हमको यह सीख मिलती है, हम लोग के जीवन में कहाँ हम लोग कील की तरह सीधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कील सीधा रहता है वो आराम से अंदर चला जाता है, जो टेढ़ा रहता है उसको नहीं ठोका जाता है। इसी से बात समझो, तुम कितना शरीफ बनोगे उतना ही तुम पर लोग अत्याचार करेंगे। और तुम थोड़ा बदमाश बन जाओ, तुमको सिर्फ भला भुला कहेंगे लेकिन तुमसे कोई मुँह नहीं लगाएगा, क्योंकि वो जानता है कि जो सीधा होता है वही सबसे बदमाश होता है। इस बात से किसको सहमत हो कमेंट करें। हम लोग बात कर रहे थे, बात पॉइंट कहाँ से कहाँ चला गया है, क्योंकि ये अनप्लग्ड विद आदित्य के साथ जुड़े, क्योंकि इसमें अपने जीवन का पूरा बात जानते हैं। अब मान लो कोई बच्चा पढ़ने बैठता है, ये सभी का साथ होता है कि कोई पढ़ने बैठेगा और पढ़ाई करते करते 1-2 घंटा बाद उसको पढ़ने का मन नहीं करेगा, तो उसके साथ क्या करेगा? जब वो पढ़ने का उसका मन नहीं करेगा तो वो मोबाइल उठाएगा, और वो मोबाइल उठाएगा तो एक रील स्क्रॉल करेगा। और वो एक रील स्क्रॉल करेगा तो वो सोचेगा कि इससे बढ़िया आगे रील आएगा, वो स्क्रॉल करेगा। फिर से बोलेगा इससे भी बढ़िया आएगा, स्क्रॉल करेगा। फिर बोलेगा इससे भी बढ़िया आएगा, स्क्रॉल करते 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 उसका आधा से 2 घंटा बर्बाद चल जाएगा। तब उसको पता चलेगा कि मेरा इतना समय बर्बाद हो गया। और मान लो
आपको ये कैसे छुटाना है, तो ये छुटाना बहुत ही आसान नहीं है ना, बहुत ही मुश्किल है ये छुटाना। देखो, छुटाने के लिए इसको पहले आपको एक मोबाइल, जब आप पढ़ते हैं वहाँ से जब मोबाइल का काम होगा ना, उसी वक्त मोबाइल का लीजिएगा और पूछिएगा मोबाइल से, क्या मुझे अभी तेरी ज़रूरत है? तो मोबाइल जवाब तो नहीं देगा, लेकिन आप पूछिएगा, क्या अभी मेरी ज़रूरत है? इतना ही कहकर आप मोबाइल को दूर रख दीजिएगा। इसके बाद आपको पढ़ने में मन रहेगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा अनप्लग्ड विद आदित्य के साथ जुड़ के? तो आप लोग अगले कमेंट में किस चीज़ का वीडियो बनाना है वो भी बताइएगा, जिससे मैं अगला वीडियो आपके ऊपर का बना सकूँ, जिससे आप भी खुश और मैं भी खुश। जय हिंद, जय भारत।